नमस्ते। इस आनंद यात्रा में आप सभी का स्वागत है। स्थितप्रज्ञ का बड़ा प्यारा उत्साहित करने वाला दर्शन हम कर रहे हैं। स्थितप्रज्ञ यानी हाईएस्ट स्टेट और पोजीशन ऑफ अ मैनकाइंड। हमने पहले भी देखा है स्थितप्रज्ञ यानी नर का नारायण होने की प्रोसेस यानी क्रिया है, मतलब मनुष्य से परमेश्वर बनने की क्रिया है। हमारे आजू बाजू में सोसाइटी में हैवान शैतान तो बहुत दिखते हैं, लेकिन स्थितप्रज्ञ व्यक्ति दिखना विरला ही है, कठिन ही है, नहीं के बराबर ही है। क्योंकि शैतान होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वेद उपनिषद गीता नहीं पढ़नी पड़ती, किंतु स्थितप्रज्ञ होने के लिए अनेक जन्मों में मेहनत करनी पड़ती है। दैवी गुण प्राप्त करने के लिए वेद उपनिषद गीता पढ़नी पड़ती है और आचरण में लानी पड़ती है। संयमित जीवन रखना पड़ता है और सदैव जागरूकता की आवश्यकता होती है। आज के श्लोक में स्थितप्रज्ञ के और कौन से गुण बताए हैं ये जानेंगे। शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। एक साथ पूरा श्लोक बोलेंगे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। अर्थात न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्यों को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इस श्लोक में सामान्य मनुष्य के 5 दोष बताए हैं और ये 5 दोष स्थितप्रज्ञ में नहीं होते, ये कहा है। इस श्लोक में बड़ा अच्छा क्रम बताया है। 5 इम्पॉर्टेंट दोष या बातें बताई है। पहला दोष है अयुक्तता। यहाँ अयुक्तता का अर्थ है संयम न होना, संयम रहितता, कामना और आसक्ति। दूसरा दोष है बुद्धि स्थिर न होना। तीसरा दोष है अभावना यानी भावना रहितता। बुद्धि स्थिर न होने से मनुष्य दूसरों में दोष देखता है, इसलिए किसी व्यक्ति में या किसी कार्य में सद्भावना टिकती नहीं। चौथी बात है अशांतता और 5वीं बात है असुख यानी सुख न होना। अब 5 बातों का क्रम एक साथ देखते हैं। अयुक्तता यानी असंयमित बुद्धि, कामनाग्रस्त बुद्धि के कारण बुद्धि अस्थिर चंचल होती है। चंचल बुद्धि के कारण एक ही चीज़ कभी सही लगती है, कभी गलत लगती है। इस कारण सद्भावना या अच्छा विचार टिकता नहीं। सद्भावना या भावना यानी भक्ति नहीं तो शांति नहीं और शांति नहीं तो सुख नहीं। अब इसके विरुद्ध देखेंगे। संयम है
तो स्थिर बुद्धि है, स्थिर बुद्धि है तो सद्भावना है, भक्ति है, भक्ति है तो शांति है, और शांति है तो सुख है। तो स्थितप्रज्ञ के जीवन में ये 5 बातें होती है। कौन सी? वो है संयम, स्थिर बुद्धि, भक्ति, शांति और सुख। वो सदा प्रसन्न होता है। हमारे जीवन में भी हमें ये 5 बातें लानी हैं। आज से ही शुरू करते हैं। स्थिर बुद्धि क्या होती है, ये एक दृष्टांत से समझते हैं। पार्वती को भगवान शंकर से विवाह करने की इच्छा थी, इसलिए पार्वती ने घोर तपश्चर्या की। पार्वती का निर्णय, निश्चय पक्का है या नहीं, ये देखने के लिए भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान भक्तों की परीक्षा तो लेते ही है। तो भगवान शंकर बाल स्वरूप में एक बटु के रूप में पार्वती के सामने आए और उन्हें पूछने लगे, तुम इतनी कोमल होते हुए भी इतनी घोर तपश्चर्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, भगवान शंकर मेरे पति बने इसलिए मैं तप कर रही हूँ। बटु के रूप में शंकर बोले, अरे तुमने उस शंकर को देखा है क्या? वो कैसा है तुम्हें पता है क्या? सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें वो कैसा है, कैसा दिखता है। वपुर्विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मा दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु। अर्थात बटु ने कहा, सबको 2 आँखें होती है पर शंकर को 3 आँखें हैं, ऐसा वो कुरूप है। वो शमशान में रहता है, नग्नावस्था यही उसकी दौलत है, वैभव है, और उसके माता पिता का कोई अता पता ही नहीं। पार्वती का मन विचलित करने के लिए बटु के रूप में शंकर भगवान ऐसे डरा के परीक्षा ले रहे थे, लेकिन पार्वती जरा भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने कहा, हे बटु, बाकी सब छोड़ दो, लेकिन एक बात तुमने बड़ी अच्छी कही। तुमने कहा शंकर अलक्ष्य जन्मा है, यानी उनके माता पिता का कुछ पता नहीं। जिसके माता पिता का पता होता है वो आज बारात निकालता है और बाद में 4 लोगों के कंधे पर जाता है। वो अलक्ष्य जन्मा है, यानी जिसे जन्म नहीं, उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती। इसलिए मुझे शंकर भगवान से ही विवाह करना है। ऐसी पार्वती की बुद्धि स्थिर थी। उल्टी सीधी बातें सुनकर उनकी बुद्धि अस्थिर नहीं हुई। तो स्थितप्रज्ञ की बुद्धि ऐसी स्थिर होती है। किसी की उल्टी सीधी बातें सुनकर उसकी बुद्धि कभी विचलित, अस्थिर, डिस्टर्ब होती ही नहीं। संयम है, बुद्धि स्थिर है तो सद्भावना है, भक्ति है। भक्ति है तो शांति है, और शांति है तो सुख है। ऐसा बड़ा सुंदर क्रम इस श्लोक में बताया है। अब आगे का श्लोक सीखेंगे। इंद्रियाणां हि चरताय, इंद्रियाणां हि चरताय यन्मनो नु विधीयते, यन्मनो नु विधीयते। इंद्रियाणां हि चरताय यन्मनो नु विधीयते। तदस्य हरति प्रज्ञां, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि, वायुर्नावम् इवाम्भसि। अब पूरा श्लोक बोलेंगे। इंद्रियाणां हि चरताय यन्मनो नु विधीयते। तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। अर्थात जब इंद्रिय विषयों में रममाण हुई है, तब जो अपने मन को खुला छोड़ देता है, भटकने देता है, तब जैसे जल में चलने वाली कर्णधार रहित नाव को वायु जहाँ ले जाएगी वहाँ जाती है, वैसे ही बुद्धि मन को
वो विषयों में खींच के ले जाती है, यानी तदस्य हरति प्रज्ञा। अब पहले हम प्रज्ञा का अर्थ समझते हैं। बुद्धि और प्रज्ञा में फ़र्क है। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन बुद्धि प्रज्ञावान करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब मनुष्य के जीवन में संयम और भक्ति आती है, तब उसकी बुद्धि प्रज्ञा होती है। ये श्लोक में बहुत बड़ा शिक्षण दिया है, पाठ दिया है और सावधानता सिखाई है। कौन सी सावधानता रखने को कहा है? ये श्लोक में ये सावधानता रखना बताया है कि 2 शस्त्र हमेशा हाथ में रखोगे तो सुरक्षित रहोगे। कौन से 2 शस्त्र है? वो 2 शस्त्र है संयम और भक्ति। संयम और भक्ति, ये 2 शस्त्र सतत हाथ में रखो, ये वार्निंग दी है। इसके लिए ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर एक दृष्टांत देते हैं। वो कहते हैं, लड़ाई जीतने के बाद तलवार पर का हाथ ढीला पड़ता है। वो ढीला ना पड़े इसलिए तलवार सदैव हाथ में रखो। इसकी अब आवश्यकता नहीं, ऐसा मत समझो। हथियार के साथ हमेशा तत्पर रहो। स्थितप्रज्ञ के पास प्रज्ञा है, चित्त शुद्धि हुई है, स्थिर बुद्धि है, फिर भी भगवत भक्ति करनी है, ये स्थितप्रज्ञ को बताया है। मत्परत्व यानी भक्ति और युक्तत्व यानी संयम, इन 2 बातों के कारण स्थितप्रज्ञ उच्च स्थिति पर आया है। फिर भी ये 2 बातें यानी भक्ति और संयम कभी छोड़ना नहीं, ये गीताकार कह रहे हैं। मन को विषयों से तोड़ना, इसे संयम कहते हैं। मन और बुद्धि को आत्मा के तरफ खींचना, इसे भक्ति कहते हैं। इस श्लोक में बताया है, संयम और भक्ति छोड़ दी तो बिना कर्णधार वाली नाव को हवा खींच ले जाती है और डुबाती है। वैसे ही विषयों के पीछे दौड़ने वाली बुद्धि मनुष्य का नाश करती है। तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम इवाम्भसि। स्थितप्रज्ञ दर्शन बड़ा प्यारा मधुर है। आज का प्रश्न, कौन सी 5 बातें स्थितप्रज्ञ के जीवन में होती है, वो हमारे जीवन में भी लानी है? इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमें भारत माता की हर तरह से रक्षा करनी है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्ते। कृष्णार्पणमस्तु।